दुआ के साथ ज्यादती करने वाला उसी का बहनोई बन गया। ड्रामा सीरियल जान सार के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि फराज अपने घर वालों की मर्जी से फिजा से शादी कर ही लेता है, लेकिन जब ये बात दुआ को पता चलेगी कि फिजा की शादी और किसी से नहीं बल्कि धोखेबाज फराज से हुई है, तब उसे एहसास होगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, कैसे मैं इतनी बड़ी बात से अनजान रही। फराज तो एक धोखेबाज इंसान है और मेरी बहन फिजा तो बहुत मासूम है। फराज के तेज चलाक घर वालों ने अपने अवारा और बदकिरदार लड़के की शादी मेरी फिजा जैसी मासूम बहन से करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। खैर, क्योंकि फराज को ऐन मौके पर उसके बाप की कॉल आ जाती है कि भाई शादी है आज तुम्हारी, कहाँ हो, फौरन पहुंचो घर, तो उसे मजबूरन दुआ को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते भी उसे एक औरत के पास बेच जाता है। फराज जब फिजा के साथ घर आता है तो फिजा अपने घर वालों से दुआ के बारे में सवाल करती है। अब दुआ का नाम सुनकर तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो एकदम परेशान हो जाता है कि भाई कौन सी दुआ, कहीं ये वही दुआ तो नहीं कि जिसके साथ मैंने इतनी बड़ी फिल्म चलाई है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली। मैंने उसके साथ पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अगर ये बात फिजा को पता लगी तो मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। दूसरी तरफ नौशरमा को बार बार दुआ का ख्याल आ रहा होता है कि वो किसी मुश्किल में है, तो वो अपने आदमियों को उस पर नजर रखने को कहता है। अब दुआ को उसका बाप तो पुलिस स्टेशन में धिक्कार कर आ गया होता है घर, तो ऐसे में दुआ एक क्लब को ज्वाइन कर लेती है जहाँ डांस करने के बदले उसे कुछ रकम मिलने लगती है। इसी दौरान जब नौशरमान को कहीं से ये खबर मिलती है कि उस पर कातिलाना हमला करवाने वाले उसके दुश्मन किसी क्लब में हैं, तो वो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के साथ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ तो भाई मामला तो और ही खराब हो जाते हैं जब वो वहाँ पर जाकर दुआ को देखता है, इतनी मॉड ड्रेसिंग में वो भी। तो ये सब कुछ नौशरमान से देखा नहीं जाता बिल्कुल भी, और वो हैरान हो जाता है कि भाई ये सब कुछ हो क्या रहा है और दुआ यहाँ क्या कर रही है। अब नौशरमा सोचेगा कि दुआ तो इतनी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये घर से यहाँ तक आ गई। अब वो जाफर पे गुस्सा करने लगता है कि जाफर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पर नजर रखो, अब मुझे उसकी पल पल की रिपोर्ट चाहिए। फिर ये सब कुछ नौशरमा तो यही सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बात घर से सीधा क्लबिंग तक आ गई। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि नौशरमा अपने बड़े भाई की बीवी के साथ शादी के रिश्ते में बंधा हुआ होता है और अपने भाई के बच्चों का भी ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि उसके भाई को भी ऐसे ही दुश्मनी में गोली मार दी गई होती है और वो अपनी जान नहीं बचा पाता और मर जाता है। ऐसे में हमें यही दिखाया गया है कि नौशरमा एक मजबूरी का रिश्ता निभा रहा होता है अपनी भाभी के साथ, जो कि फिलहाल उसकी बीवी बन गई होती है। पर अब क्योंकि उससे फाइनली वो लड़की मिल गई है जिसके साथ वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, तो नौशरमा ऐसे में इन हालातों में कैसे दुआ की जिंदगी बचाते हुए उसको अपनी जिंदगी बना लेगा। ड्रामे में आगे जाकर हमें ये ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है कि नौशरमान फराज का बॉस निकला है। ऐसे में रिश्ते और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या दुआ नौशरमान पर ट्रस्ट कर पाएगी? क्या नौशरमान की मजबूरी को समझते हुए भी उससे शादी कर लेगी वो? ये और बाकी सब कुछ आपको नेक्स्ट लेवल की रिव्यू में बताएंगे हम लोग, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का वेट कर रहे हैं? गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो पाए। So stay tuned with Gossip Shorts for more updates.